Hello बच्चों, let's see the question here. The question is saying that the microscope that is usually used for seeing the living cells or the tissues is. Okay, so अगर हमें living cells या tissues को देखना है तो कौन सा माइक्रोस्कोप मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड द लाइट माइक्रोस्कोप. चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द की कंसेप्ट दैट वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन. तो अगर बात करें की कंसेप्ट की तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज टू विजुअलाइज द लिविंग सेल्स एंड द टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली द माइक्रोस्कोप. अगर हम बात करें विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप. चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की. तो जब भी हम बात करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की सो वी कैन से इट इज अ लाइट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, या कह सकते हैं ये एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है. फाइन, तो ये एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जिसमें हम क्या करते हैं, वी बेसिकली एनहांस द कॉन्ट्रास्ट. इसमें हम इमेज के कॉन्ट्रास्ट को एनहांस करते हैं. हेयर वी आर एनहांसिंग द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज. और अगर बात करें व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप तो हम कह सकते हैं इसका जो मेन प्रॉपर्टी ये है कि विद द हेल्प ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप वी कैन सी द लिविंग सेल्स एंड द टिश्यूज. तो हम लिविंग सेल्स और टिश्यूज को बहुत इजीली विजुअलाइज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. और यहाँ पे स्टेनिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टेनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. So in this case, staining is not required. Fine. और ये जो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है this could also be used to visualize the transparent objects. तो अगर हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करना है देन ऑल्सो वी कैन यूज दिस फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. तो सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है दैट इज विद द हेल्प ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप वी कैन विजुअलाइज द लिविंग सेल्स एंड द टिश्यूज. और अगर बात करें दूसरे माइक्रोस्कोपिक टेक्निक की दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द लाइट माइक्रोस्कोप. तो जब हम बात करते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है ये है कि इन ऑल दिस माइक्रोस्कोपिक टेक्निक वी कैन नॉट विजुअलाइज द लिविंग सेल्स. तो यहाँ पे हम विजुअलाइज नहीं कर सकते द लिविंग सेल्स बिकॉज अगर यहाँ पर हमें सेल को या सेल के कंपोनेंट्स को विजुअलाइज करना है देन वी हैव टू स्टेन देम. उन्हें हमें स्टेन करना पड़ेगा और जब हम इन्हें स्टेन करेंगे उसको हम हीट करते हैं स्टेनिंग के टाइम पे. दैट्स वाई ड्यू टू हीटिंग क्या हो जाएगा, जो सेल्स है ये सेल के जो कंपोनेंट है वो मर जाएंगे. दैट विल बिकम द डेड सेल. तो हम लिविंग सेल्स को यहाँ पे विजुअलाइज नहीं कर सकते और ट्रांसपेरेंट सेल को भी यहाँ पे हम विजुअलाइज नहीं कर सकते. दैट्स वाई हमारा जो ये तीन ऑप्शन होगा दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द लाइट माइक्रोस्कोप ये गलत हो जाएगा बिकॉज इन देम वी आर स्टेनिंग देम. दैट्स वाई जो सेल है वो डेड हो जा रहे हैं एंड दैट इज द रीजन वी कैन नॉट विजुअलाइज द लिविंग सेल्स एंड द टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ दीज. दैट्स वाई हमने क्या कंक्लूड किया that the correct answer for this question will be option C, that is the phase contrast microscope. So we can say that with the help of phase contrast microscope we can visualize the living cells or the tissues. So the final answer will be option C. I hope you understood it well. Best of luck.